दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जब भी आप खरीदी बिक्री करते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है। जरा सी असावधानी से आपके ऊपर आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है आपको। और अगर आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची गई है उससे संबंधित जानकारी अगर आयकर रिटर्न में नहीं दी जाती है तो नोटिस प्राप्त होकर आप पे बड़ी मात्रा में डिमांड राशि जारी हो सकती है। साथ में उस डिमांड राशि की रिकवरी के लिए आपके द्वारा संचालित बैंक खातों को फ्रीज और सीज भी किया जा सकता है। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे जो नीचे इस यूट्यूब चैनल की जो सब्सक्रिप्शन की जो बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इसको लाइक कर अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि जब भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवहार करे, चाहे प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे, तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले को क्या सावधानी रखनी है उसकी जानकारी उसको हो। दोस्तों, आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं एक गलती और उसके कारण होने वाली परेशानी। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे बेचे तो उसकी जानकारी नियमित रूप से आयकर विभाग को आयकर रिटर्न भरकर जरूर प्रस्तुत करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं वित्त वर्ष 1999-2000 से संबंधित एक केस की। असेसमेंट ईयर 2020-2021। इस वर्ष में एक एसएससी द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई। प्रॉपर्टी बेचने पर उनके द्वारा कुछ राशि नकद में प्राप्त कर ली गई और कुछ राशि बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्राप्त की गई। इसमें मुख्य गलती ये हुई कि इनके द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर उस वर्ष का आयकर रिटर्न नहीं भरा गया, जिसके कारण प्रॉपर्टी बेचने से इनके ऊपर जो लायबिलिटी उत्पन्न हुई थी कैपिटल गेन टैक्स देने की, वो ये भर नहीं पाए। और इससे संबंधित जब रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से इस प्रॉपर्टी बेचने की जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा एसएससी को आयकर नोटिस भेजा गया और उसमें आयकर रिटर्न नहीं भरने और उससे संबंधित इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरने पर टैक्स सहित पेनल्टी का डिमांड राशि का नोटिस भेजा गया। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे तो प्रॉपर्टी खरीदने पर आपके पास जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो इनकम है, जो पैसा है, उसके सोर्स की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। साथ में जिस एसएससी द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई है उनके द्वारा भी प्रॉपर्टी बेचने पर इससे प्राप्त राशि को बैंक चैनल के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए और संबंधित वर्ष का आयकर रिटर्न भरकर उसमें प्रॉपर्टी बेचने से प्राप्त हुए लाभ, कैपिटल गेन टैक्स सहित इनकम के उनके जितने भी सोर्स है सभी की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो वहाँ पर आपके द्वारा आपकी केवाईसी के रूप में पैन कार्ड दिया जाता है और इससे संबंधित जानकारी रजिस्ट्रार महोदय द्वारा आयकर विभाग को एसएफटी के माध्यम से प्राप्त होती है। इस एसएससी को जिनके के द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई थी और प्रॉपर्टी बेचने वाले वर्ष का इनके द्वारा आयकर रिटर्न नहीं भरा गया था, इस संबंध में जब रजिस्ट्रार महोदय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी प्राप्त हुई तो आयकर विभाग द्वारा इस एसएससी को नोटिस जारी किया गया और रिटर्न नहीं भरने के कारण सहित इससे संबंधित टैक्स की डिमांड इनसे की गई।
तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसके लिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचे तो उससे संबंधित वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न भरकर इसकी जानकारी अवश्य देवे। दोस्तों, आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होता है और टैक्स सहित पेनल्टी सहित बड़ी मात्रा में आयकर विभाग द्वारा इस पर हुए प्रॉफिट से जो भी इनकम होती है, इस प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स सहित पेनल्टी वसूली जाती है। और इसके लिए एसएससी द्वारा संचालित किए गए खातों को इसके ट्रांजैक्शन पर रोक का आदेश भी आयकर विभाग जारी कर सकता है और इसको फ्रीज कर, इसको ब्लॉक कर इससे वसूली की जाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई को प्रस्तुत किए गए बजट में कैपिटल गेन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए थे। बजट अब पास हो चुका है। इसमें रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, जिनका स्टेटस रेसिडेंट है इंडिविजुअल का, इसको और एचयूएफ को ये सुविधा दी गई है कि जब भी वो प्रॉपर्टी बेचते हैं और उनको कैपिटल गेन इस पे प्रॉफिट होता है तो वो बजट में चेंज किए गए प्रस्ताव के अनुसार कैलकुलेशन करें और पूर्व के अनुसार कैलकुलेशन करके दोनों का कंपैरिजन करके कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान कर आयकर रिटर्न भरें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए जानकारी के साथ।